भुनक्तु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रातः जागरण का विषय चल रहा था और प्रातः जागरण के बाद मुख प्रक्षालन करने के बाद हम जल का सेवन करें और जल का सेवन करते ही हमारा जो पेट है वह क्रियाशील हो जाता है। उसमें फिर अगला क्रम आता है शौच का, मल त्याग का। आज दुनिया में जो है सबसे बड़ी समस्या है ये कब्ज की। पेट साफ नहीं होता है, पेट साफ नहीं होता। लोग जो है भोजन भूख लगने के लिए भी गोली खाते हैं, फिर पचने के लिए भी भोजन पच जाए उसके लिए भी गोली खाते हैं, फिर ये निकल जाए उसके लिए भी गोली खाते हैं। निकालने के लिए फिर आधा घंटे नहीं, एक एक घंटे बैठते तो भी पेट साफ नहीं होता। अच्छा, उसका कारण क्या है कि हमने अपनी दिनचर्या इतनी खराब कर ली। शहरों में तो लोग शौचालय में घुस जाते हैं पेपर लेकर के। अब क्या करें, पेट साफ नहीं हो रहा तो वहाँ क्या करेंगे, तो पेपर पढ़ते रहते, पेट साफ करते रहते हैं, वहाँ सुगंध लेते रहते हैं। तो ये बिल्कुल जो है हमारी संस्कृति में कभी नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। लोग जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट में पेट साफ हो जाता था। फिर उनको दिन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। 2 बार शौच के लिए जाते थे और 5 से 6 बार पेशाब के लिए जाते थे। ये एक स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या होती थी मलमूत्र त्यागने की। लेकिन आज एक चीज बंद हो गई तो खुलती ही नहीं है और दूसरी चीज शुरू हो गई तो बंद ही नहीं होती है। कहने का आशय ये है कि पेशाब के रोगी बहुत हो गए। लोग हर 10-10 मिनट में पेशाब करने जाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं। बड़ी जिनको ये बीमारी हो गई उनके दिल से पूछो ये क्या जीवन है। तरसते हैं वो अच्छा जीवन जीने के लिए, स्वस्थ और समृद्ध युक्त जीवन जीने के लिए। और जो पेट है, पेट साफ होने का नाम ही नहीं लेता। 3-3 दिन 4-4 दिन तक शौच ही नहीं जाते लोग। क्यों? निकलता नहीं कुछ। कारण क्या है? हमने अपने पेट को बिल्कुल नरक बना दिया। जो चीज नहीं खानी उसको खा खा करके बिल्कुल इसको असंवेदनशील बना दिया। आंतों का जो कार्य था वह बिल्कुल गड़बड़ा गया क्योंकि हमने इसका ध्यान नहीं दिया। रसना के चक्कर में, जीभ के स्वाद के चक्कर में क्या खाना क्या नहीं खाना, कब खाना, कैसे खाना, क्यों नहीं खाना, इसका ध्यान ही नहीं रखते तो कैसे पेट साफ होगा, जिससे अनेक प्रकार के रोग जो है भयंकर भयंकर रोग। पेट दुरुस्त तो शरीर तंदुरुस्त। जब पेट ही दुरुस्त नहीं है, पेट ही ठीक नहीं है तो कैसे शरीर स्वस्थ होगा। भोजन के समय भी और शौच के समय भी हम एकाग्र नहीं हो पाते। एकाग्रता यदि होगी तो पेट साफ होगा। सुबह सुबह का जो मोशन है वो जब ठीक हो जाए तो समझो प्रमोशन हो गया है। सारे जितने प्रमोशन में जो है आनंद की अनुभूति होती है, वैसे पेट जब सुबह साफ हो जाता है तो वैसा हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। और यदि पेट साफ नहीं है तो दिमाग भी साफ नहीं होगा। बहुत बड़ी ये बात यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं
चर्चा यहाँ पर जो चल रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जो भी हम समझते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, उसको जीने का अभ्यास करें। तो प्रातःकाल जल्दी उठना, रात्रि में जल्दी सोना और जल का सेवन करना। जल के सेवन मात्र से हमारा जो है पेट साफ हो जाता है। अभ्यास जो बिगाड़ दिए हैं, अब ऐसा नहीं कि बस थोड़ी बात सुनी और कल शुरू किया, 2-3 दिन नहीं हुआ तो फिर छोड़ दिया कि भाई ये तो जल की इतनी महिमा गाई सुबह, लेकिन पेट ही नहीं साफ हुआ। अरे जो वर्षों से आपने पेट इतना खराब कर दिया, इतनी आदत खराब कर दी, इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी। उसके लिए आपको अभ्यास करने की आवश्यकता होगी। तो भोजन की एकाग्रता जैसी होती है, वैसे शौच के समय भी एकाग्रता हो, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। शौच के लिए जाएं तो आप बिल्कुल एकाग्र रहें। लोग फोन लेकर के शौचालय में चले जाते हैं, बातचीत करते रहते हैं, समय नहीं कटता, बातचीत करते रहते हैं। जबकि शौचालय में जाते समय मुख को बिल्कुल बंद करके रखना चाहिए, बिल्कुल जो है मुख बंद रहे। और यदि पेट नहीं साफ होता है तो दांतों को, जबड़े को बिल्कुल चिपका के रखें, दबा के रखें। ये कब्ज के लिए बहुत बड़ी औषधि है, बिना पैसे की। दांतों को बिल्कुल जोड़ करके रखें, दांतों को इधर उधर ना करें, बिल्कुल दबा के रखें, तो इससे जो है पेट जल्दी साफ हो जाता है। जिन लोगों को पेट सुबह नहीं साफ होता, पिंडली दबाने से भी पेट जल्दी साफ होता है। पैरों की पिंडलियों को दबाएं। और जो लोग और ग्रसित हैं तो यहाँ ठुड्डी, चिन इसको बोलते हैं, ठुड्डी को भी थोड़ा सा प्रसर दें। ये इससे भी जो है पेट जल्दी साफ होता है। आप तो सब जानते हैं, गुरुकुल में ऐसा कोई विशेष नहीं है, लेकिन बाहर इसकी बड़ी समस्या है। परेशान हैं लोग, हताश हैं। इसी से ब्लड प्रेशर हाई और लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और जो है शुगर, अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। बवासीर जैसी समस्या हो जाती है, क्योंकि पेट साफ नहीं होगा। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी कालों में जब भी, एक विशेष आपको यहाँ पर संकेत दे रहे हैं ऋषि, इसको आप लिख लीजिए कि कैसे जो है शौच के समय कैसा हमारा व्यवहार रहे। शौच कालेषु सर्वेषु शौच कालेषु सर्वेषु सर्वेषु गुरुष्वाल्पेषु वा पुनः गुरुष्व अल्पेषु वा पुनः। बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं, हमको ध्यान रखना चाहिए जब हम इस समस्या से गुजर रहे हों तो न विलंबते शौचार्थम न विलंबते शौचार्थम।
ना मुखे ना नलम धमेत, ना मुखेन मुखेन ना अनलम धमेत। बहुत ही अनिवार्य और बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आलसी प्राणी होते हैं कि एक तो वे जो है दुर्भाग्यशाली हैं कि जिनको शौच आती ही नहीं है, परेशान है कि पेट साफ हो जाए, उनको जो है एहसास ही नहीं होता कि अब मेरा पेट साफ होने वाला है। कुछ लोग ऐसे हैं कि पेट तो कह रहा है कि चलो 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 शौचालय की ओर, लेकिन कंबल नहीं छोड़ते। वे सोचते हैं कि जाएं कि ना जाएं, अरे चलो थोड़ी देर बाद जाएंगे। वे भी दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि शास्त्रों में इसका पूर्णतः निषेध किया गया है। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, शौच कालेषु सर्वेषु गुरुष्वल्पेषु वा पुनः, गुरुष्वल्पेषु वा पुनः न विलंबते शौचार्थम न मुखे नानलम धमेत। कह रहे हैं शौच कालेषु सर्वेषु, मल मूत्र का जब भी वेग आए। कुछ लोग सुबह नींद को ज़्यादा महत्व देते हैं, पेट यदि कह रहा है कि उठ जाओ, क्योंकि कुछ लोगों का पेट अच्छा होता है तो ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप साफ, एक बार नींद खुल गई तो उसको जाना ही पड़ता है। मैं भी कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ कि वो रात्रि में 9 बजे सो गए और किसी कारण बस यदि वो 2 बजे 3 बजे जग गए तो उसी समय उनको जाना ही जाना है शौच के लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि नींद खुले या ना खुले, जो समय निर्धारित उस समय वो अपने आप वेग से नींद खुल जाती है कि भाई इस समय 4 बजे उठ करके जाते थे तो उस समय नींद खुल गई, अपने आप वो चले जाएंगे। और हमको अपने बच्चों को भी ऐसी ही आदत के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे ही आप उठें शौच के लिए तुरंत जाएं सुबह, ये सबसे पहला कार्य है। लेकिन उनके लिए ये श्लोक यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोग आलस से प्रमाद करते हैं, बिस्तर पर पड़े पड़े जो है अधोवायु गंदगी छोड़ते रहते हैं लेकिन उठते नहीं हैं, वो भी शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। इसलिए मल मूत्र के वेग को कभी रोकना नहीं चाहिए। यदि आपकी नींद खुल गई है, आप उठ गए हैं, किसी भी समय यदि आपको लगता है कि नहीं शौच या जो है मल त्याग मूत्र त्याग के लिए जाना चाहिए, पेशाब करने के लिए जाना चाहिए, तो उसमें सोच विचार नहीं करना चाहिए, तुरंत खाली कर जो है बिस्तर को वहाँ शौचालय में जाना चाहिए। तो शौच कालेषु सर्वेषु गुरुष्व अल्पेषु वा पुनः, चाहे कम लगा हो चाहे ज़्यादा लगा हो, आपको थोड़ा सा एहसास हो रहा है चाहे ज़्यादा एहसास हो रहा है, बहुत वेग आया है शौच का या बहुत ही कम आया है, थोड़ा सा लघुशंका लगी या बहुत लगी, इसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ना विलंबते, बिना विलंब किए शौच के लिए या मूत्र त्याग के लिए जाना चाहिए। वो सभी के लिए, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सभी के लिए ये बात कही जा रही है। और जो लोग इसका पालन नहीं करते, कुछ लोग अफसर होते हैं, कुछ ऑफिस में बैठे रहते हैं, कुछ अध्यापक होते हैं, कुछ ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं कि बैठे हैं, अब बहुत लंबी लाइन लगी है तो भी वो रोके हैं जबरदस्ती कुछ लोग लघु शंका को, दीर्घ शंका को, मल मूत्र के वेग को रोकते हैं, जबकि वो बिल्कुल हानिकारक है, उससे बड़ी हानि होने वाली है। हाँ, कुछ मोबाइल पर लगे रहते हैं, कुछ पढ़ाने अगर जाएंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा। तो ये इस शरीर से बढ़कर के नुकसान क्या होगा आपका। तो ये कह रहे हैं कि ना विलंबते शौचार्थम, शौच के लिए विलंब नहीं करना चाहिए। शुद्धता के लिए आप जल्दी से, यदि आपको शंका हो रही है, चाहे लघु शंका हो चाहे
दीर्घ शंका हो। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, गुरुषु वा अल्पेषु वा, चाहे दीर्घ शंका हो चाहे लघु शंका हो, इसमें जो है विलंब नहीं करना चाहिए। और आगे दूसरी बात कह रहे हैं, ना मुखे ना नलम धमेत, अग्नि को मुख से कभी जो है फूंकना नहीं चाहिए। जैसे आग जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, अब तो गैस हो गई है और अनेक प्रकार के उपकरण हो गए, हीटर हो गए, पहले अभी भी गांव में तो फूंकते ही हैं, चूल्हा फूंकते हैं, तो मुख से कभी नहीं फूंकना चाहिए। उसके लिए एक धमनी आती है, फूंकनी जिसको बोलते हैं, तो उससे क्या है हमारा शरीर जो है सुरक्षित रहता नहीं। पता नहीं आप फूंके जल गया पूरा, आपकी जो है चेहरे तक आ सकती है आग, अथवा उसमें जो राख है वो भी आपके ऊपर आएगी। मुख्य प्रयोजन हमारा यहाँ पर ये है कि इन जो है यदि किसी को भी मल मूत्र का वेग आता है तो उसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। ये हानिकारक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक। और इसी बात को आगे कह रहे हैं, ये अष्टांग हृदय में कहा गया, ना वेगान धारे धीमान, चरक संहिता में आया, अलग से लिख देता हूं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे वेगों को धारण नहीं करते हैं। कह रहे हैं, इसको लिख लीजिए, बहुत सुंदर है, ना वेगान धारये धीमान, ना वेगान धारये धीमान, धीमान जातान मूत्र पुरीशयो हो, जातान नीचे से लिख लीजिए, ना वेगान धारे धीमान जातान मूत्र पुरीशयो हो, मूत्र पुरीशयो हो। कह रहे हैं, चरक संहिता में आया कि ना वेगान धारयेद धीमान, जो बुद्धिमान है, जो इस चीज को समझते हैं, तो ना वेगान, वेगों को नहीं धारण करना चाहिए बुद्धिमानों को। धीमान जातान मूत्र पुरीशो, ऐसा वेग जो मल मूत्र का जो वेग है, मल मूत्र के द्वारा जो जनित वेग है, मलमूत्र का यदि आपको शंका हो रही है, आप जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं जो है पेशाब करने मुझको जाना चाहिए, पेशाब का जो है प्रेशर पड़ रहा है, बल पड़ रहा है, या जो है पुरुषयो हो, मतलब शौच का, आपको शौचालय जाना चाहिए, आपको टॉयलेट जाने की इच्छा हो रही है लेकिन जा नहीं रहे हैं, तो ये बड़ा हानिकारक है। तो ये कह रहे हैं ना वेगान धारयेत, इन वेगों को धारण नहीं करना चाहिए, इन वेगों को कभी धारण नहीं करना चाहिए, इनसे बड़ी हानि होती है। और भी अन्यत्र आया है, मैं और आगे इसकी चर्चा करूंगा संकेत रूप में, क्योंकि यहाँ पर प्रासंगिक है इसलिए बात कर रहा हूं कि मलमूत्र के वेग को कभी रोकना नहीं चाहिए। प्रातः काल तो बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, अन्य समय में भी, चाहे हम कार्यालय में हो, ऑफिस में हो, ड्यूटी में हो, किसी भी स्थिति में हो, इसको तो सरकार भी नहीं रोक सकती, ऐसा बोलते हैं ना, इसके लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है, सरकार भी इसको रोक नहीं सकती। तो मलमूत्र के वेग को रोकना मतलब रोगों को बढ़ाना है। जोड़ों में दर्द होगा, यदि आप इसको धारण कर रहे हैं, आप सिर के रोग से परेशान हो जाएंगे, आंखें आपकी कमजोर हो जाएंगी, आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, अंग भंग हो जाएगा, अनेक प्रकार के लकवा के शिकारी हो जाते हैं ये व्यक्ति जो इसको धारण करते हैं। जैसे छींक को या अधोवायु को, गैस बनी है, आप छोड़ना नहीं चाहते, दबा रहे हैं अंदर की ओर, तो वो गैस
तो कहीं ना कहीं तो अपना प्रभाव करेगी ही करेगी ना। हाँ, ये है लोकाचार की दृष्टि से। आप सभा में बैठे वही पटाखे जैसे छोड़ने लगे तो गलत बात है। आप सभा से दूर चले जाएं, क्योंकि ये सभी के लिए है। लोकाचार की दृष्टि से हमको सभा का ध्यान रखना चाहिए, तो लेकिन उसको रोकने का कहीं भी विधान नहीं कि सभा में बैठे हो तो उसको रोके रहो जबरदस्ती। ये गलत बात है, आपका शरीर उससे नष्ट होगा। लकवा जैसी बीमारी, चेहरे पर लकवा आ जाएगा, शरीर अंग भंग हो जाएगा। ये छोटे छोटे वेगों को रोकने से, निकलते हुए वीर्य को रोकने से, छींक को रोकने से, आंसुओं को रोकने से। यदि आपको आंसू आ रहे हैं तो जबरदस्ती यदि रोकने का प्रयास किया तो वो भी ठीक नहीं है। हाँ, कुछ वेगों को रोकना चाहिए, जैसे क्रोध का वेग आ गया तो रोको, काम का वेग आ गया तो रोको, ईर्ष्या द्वेष का वेग आ गया तो रोको। उन वेगों को रोकने से हमारे अंदर धैर्य बढ़ता है, मनुष्यता बढ़ती है, परस्परता समरसता बढ़ती है। ये रोग यदि ये ऐसा इनको हम रोकेंगे तो फिर इनसे हमारी हानि होती है। एक बात और जो है अष्टांग हृदय में आई, बहुत सुंदर बात है, इसको लिख लीजिए। अष्टांग हृदय बहुत ही अच्छा ग्रंथ है आयुर्वेद का। ना वेगितो अन्य कार्य स्यात्। अभी जो मैं बात कर रहा था उसी के संदर्भ में है। ना वेगितो अन्य कार्य स्यात्। यह अष्टांग हृदय का वचन है। न वेगितो अन्य कार्य स्यात्। लिख लीजिए। कहने का आशय ये है, न वेगितो, ये अन्य है, अन्य यकार, ये जो व्यक्ति वेग से परेशान है, उसको लघु शंका लगी है, उसको दीर्घ शंका लगी है, शौच जाना चाहता है और या लघु शंका जाना चाहता है, तो यदि वो कोई कितना भी इंपॉर्टेंट कार्य हो उसको छोड़ करके सबसे पहले अपनी शंका का निवारण करना चाहिए। अपनी लघु शंका दीर्घ शंका का पहले समाधान करना चाहिए उसको। और कार्य तो गौण है। हम बहुत देखते हैं कि लोग कार्यभार में इतना परेशान हो जाते हैं कि ये जो हमारी शंकाएं हैं, जो शारीरिक, जो स्वाभाविक मलमूत्र त्यागने का, मलमूत्र विसर्जन करने का जो क्रम है उसको भूल जाते हैं। जब भूल जाते हैं, देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, ये कभी जब धीरे धीरे हम इसको अभ्यास में लाने लगते हैं ना, तो फिर ये क्या होते हैं, फिर हमारे अंगों को खराब करता है। फिर वो संवेदनशीलता नहीं रह जाती है। जैसे आपकी आंतें, आपका उदर पेट साफ करने के लिए तैयार है, शौच के लिए तैयार है, बिल्कुल रेडी है, लेकिन आप उसको जबरदस्ती आप प्रेशर दे रहे हो उल्टा, तो फिर वो उल्टा ही काम करेगा, वो शरीर में व्याधि पैदा कर देगा। अनेक प्रकार की व्याधियों से हम ग्रस्त हो जाते हैं। एक बहुत पहले बचपन में मैंने कहावत सुनी थी, पेशाब रोके योगी, टट्टी रोके भोगी। पेशाब रोके योगी का मतलब ये है कि अपने वीर की रक्षा करना, ब्रह्मचर्य की रक्षा करना योगी का काम है। वो उसका जो है उस वेग को रोके। जैसे मैंने कहा, काम के वेग को रोकना चाहिए, है? इंद्रियों के जो है इंद्रियों के विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसको रोकना चाहिए, तो उससे वो जितेंद्रिय होगा। और जो जबरदस्ती टट्टी को रोकेगा पेट के अंदर, वो भोग जो है वो परेशान होगा, रोगी हो जाएगा, वो उसको रोग से कोई बचा नहीं सकता है। इसी के प्रसंग में दो बातें और मैं जोड़ देता हूं कि ना वेगितो अन्य कार्य स्यात्, कि
यदि वेग लगा है तो उसको कोई कार्य नहीं करना चाहिए, सबसे पहले इसका निवारण करना चाहिए। यदि किसी को लगता है, जैसे पहले वाले श्लोक में बताया कि चाहे वो अल्प हो चाहे गुरु हो, चाहे दीर्घ शंका हो या लघु शंका हो, उसको रोकना नहीं चाहिए। अच्छा, फिर ये कहा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आज सायंकाल या मध्याह्न काल भोजन करूं या ना करूं, जैसे कभी या तो लघु शंका करने जाऊं कि ना जाऊं, पेशाब करने जाऊं कि ना जाऊं, मूत्र त्यागने जाऊं कि ना जाऊं। यदि ऐसी बात मन में आने लगे, यदि ऐसी बात आए कि जो है आज खाऊं या ना खाऊं, तो खाऊं या ना खाऊं तो बाद वाली बात मान लो कि ना खाऊं। किसी विषय की भोगने की इच्छा है, खाने की इच्छा है, और दो विकल्प हमारे मन में उठ रहे हैं कि इसको खाऊं या ना खाऊं, तो ना खाएं तो आपके लिए हितकर है। कार्य के विषय में कि कार्य करूं या ना करूं, कोई भी अच्छा कार्य है, कभी आलस्य आता है शरीर में, तो कार्य करूं या ना करूं, तो कार्य को जरूर करना चाहिए, उसको डिले नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसी ही बात यहाँ पर आती है जब लघु शंका दीर्घ शंका की आपको सुबह हो, आपको लगे कि जाना चाहिए, जाऊं या ना जाऊं, बिस्तर पर लेट गए और बिस्तर लेटने के बाद लगता है कि मैं लघु शंका गया नहीं, पेशाब करने जाऊं या ना जाऊं, तो वहाँ पर जो है बिल्कुल आपको ढीला पर नहीं छोड़ना चाहिए। जाऊं या ना जाऊं तो बाद वाली बात को छोड़ करके जाऊं, जाना जरूर चाहिए। इसके विषय में आपको शास्त्र में जो लिखा है, जो ऋषियों ने आयुर्वेद ग्रंथ में लिखा है, इसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। इससे क्या हानियां हैं और सहज रूप में करने से क्या लाभ है। अभी यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।